आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमें एक बार फिर से बाइबल अध्ययन में लाया है। धन्यवाद करते परमेश्वर, किस तरह तू अपने लोगों को आगे बढ़ा रहा है और परमेश्वर तेरे वचनों से तू हमें हर समय सिखाता रहता है। प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा हमें सच्चाई की ओर ले चलेगा, हमें सामर्थ देगा। जो बातें तू अपने वचन से हमें सिखाता है, हम पूरी तरह उसे करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो आशीषें आज्ञा मानने वालों पर होती है, वो हम पर भी बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे मरकुस 12 का 35 से 44वें वाक्य तक। मरकुस 12 का 35 से 44वें वाक्य तक। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की पीढ़ी ना कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। जहाँ कहीं भी यीशु मसीह जाता था, वो लोगों को परमेश्वर के वचन से सिखाता था। यीशु मसीह लोगों को अलग अलग समझाता था, पूरे परिवार को मिल कर के समझाता था। समुद्र के किनारे लोगों से बातचीत करता था। कई बार मरुभूमि में भी यीशु मसीह लोगों को सिखाता था। मंदिरों में, आराधनालयों में यीशु मसीह हर समय एक ही कार्य करता था कि लोगों को परमेश्वर के वचन से सिखाए। जब कभी यीशु मसीह को मौका मिलता था, वो वचन सिखाता था। इसी प्रकार हमें भी जब कभी मौका मिले, परमेश्वर के वचन से हम दूसरों को सिखाए। हम घर पर हो, बाहर हो, अपने दोस्तों के बीच में, आस पड़ोस के लोगों के बीच में, कलीसिया में, हर जगह हम परमेश्वर के वचन को सिखाए। यीशु मसीह ने कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की पीढ़ी ना कर दूं। कहा, दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? लेकिन वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, बड़ी आनंद से परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। 38वां वाक्य, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोंगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि शास्त्रियों से उन्हें चौकस रहना है, क्योंकि कई बार वो गलत बातें सिखाते हैं, वो कपटी होते हैं। लेकिन यीशु मसीह साधारण रूप से वचन से सिखा रहा था। वो किसी तरह से लोगों के साथ समझौता नहीं करना चाह रहा था। हम देखते हैं कि लोग किस प्रकार शास्त्रियों से गलत बातें, कपट की बातें, बुराई की बातें सीख रहे थे। लेकिन अब यीशु मसीह आ गया और वो उन्हें सही बातें सिखा रहा था।
41वां वाक्य, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। यीशु मसीह वहां बैठकर सब बातों को ध्यान से देख रहा था। यीशु मसीह देख रहा था कि लोग किस प्रकार मंदिर में सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार आराधना कर रहे हैं। वो उनके विश्वास योग्यता को भी देख रहा था। यीशु देखता है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के भवन में पैसे लाते हैं, किस प्रकार हम देते हैं, अपने समाज में हम किस प्रकार देते हैं। 42वां वाक्य, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें पूरी तरह से समझा देगा। आज का विषय है मसीह के प्रभुत्व की उचित प्रतिक्रिया। मसीह के प्रभुत्व की उचित प्रतिक्रिया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को ध्यानपूर्वक सुने। हमने उसे अपना उद्धारकर्ता माना है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। वो हमारा परमेश्वर है, इम्मानुएल, जो हमारे साथ है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उसके वचन को सुने और ऐसे ही चले जाए। उसके वचन को पूरी तरह से हम सुने और ऐसे ही निकल कर चले जाए। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें पूरी रीति से उसे मानना भी है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अनुचित रीति से हम उसे समझते हैं और उस पर कार्य करते हैं। कई बार हम परमेश्वर के वचन को समझदारी से पूरी रीति से हम समझते हैं, सुनते हैं और हम जानते हैं कि वो सही है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। ये अनुचित रीति से परमेश्वर के वचन को सुनना है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को उचित रीति से सुनते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए। उसके वचन को समझना चाहते हैं, उसके वचन को सही रीति से मानना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन पर हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं और हम उसके वचन के आज्ञाकारिता में रहते हैं। ये है उचित प्रतिक्रिया। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है दाऊद के पुत्र के प्रभुत्व का विवरण। दाऊद के पुत्र के प्रभुत्व का विवरण। यीशु मसीह ने लोगों से पूछा, क्या तुमने नहीं सुना पुराने नियम में किस प्रकार दाऊद ने मसीह के बारे में कहा है, उसके प्रभुत्व का विवरण किया है। दूसरा भाग है कपटी शास्त्रियों के बुराई का खुलासा। कपटी शास्त्रियों के बुराई का खुलासा। यीशु मसीह ने लोगों को हर समय शास्त्रियों के बारे में सावधान किया। ये कपटी लोग थे जो लोगों को धोखा देते थे, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, लंबे लंबे वस्त्र पहनते थे, जिस तरह वो चलते थे, बोलते थे, सब अलग था। बड़े आदर से चलते थे और वो चाहते थे कि लोग भी उनका आदर करें। यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि उनकी बुराई से हमें सावधान रहना चाहिए। तीसरा भाग है हमारे प्रेम और समर्पित सेवा की रीति। हमारे प्रेम और समर्पित सेवा की रीति। हमें ये जानना है कि परमेश्वर का वचन हमें पूरी तरह से समझना है और जिन बातों से हमें सावधान रहना है, उन खतरनाक बातों से हमें अपने आप को दूर करना है और हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना है।
पहले भाग में जाएंगे और हम देखेंगे मरकुस 12 का 35वें वाक्य से। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। हम देखते हैं कि बार बार शास्त्री लोगों को सिखा रहे थे कि मसीह दाऊद का पुत्र है। अब यीशु मसीह लोगों को समझा रहा था कि किस प्रकार यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है। 36वां वाक्य, दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है। पुराने नियम में भजन संहिता में हम देखते हैं किस प्रकार दाऊद ने यीशु मसीह के बारे में भी लिखा था। पुराने नियम में दाऊद ने जो भविष्यवाणियाँ की, जो बातें मसीह के बारे में कही, वो लिखी हुई है। यहाँ लिखा है, दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा। यहाँ पे दाऊद नहीं कह रहा है, लेकिन जो पवित्र आत्मा उसमें है उसके द्वारा उसने उन बातों को कही। इसका मतलब अगर लोग दाऊद की बात को नहीं मानते तो वो पवित्र आत्मा की बातों को नहीं मान रहे हैं। लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की पीढ़ी ना कर दूं। परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। यहाँ पर जो प्रभु लिखा हुआ है यह दैवीय व्यक्तित्व के बारे में है। ये मसीह के बारे में कहा गया है। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो करके दाऊद ने यीशु मसीह को प्रभु कहा। अगर वो मसीह को प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे हो सकता है। लोगों ने इन बातों को बड़ी आनंद से सुना। ये लोग परमेश्वर के वचन को जैसे लिखा है वैसे ही बताते थे बिना समझ के। लेकिन अब यीशु मसीह उनके बीच में आया जिसको पूरी जानकारी थी। यीशु मसीह उन्हें पूरी तरह से प्रोत्साहित करता था और परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से समझाता था। दाऊद ने कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ये कहाँ लिखा हुआ है पुराने नियम में? हम देखेंगे भजन संहिता 110 का पहला वाक्य। भजन संहिता 110 का पहला वाक्य। यीशु मसीह ने पूरी रीति से लोगों को परमेश्वर के वचन से समझाया। उसने ये नहीं कहा कि पुराना नियम पुराना हो चुका है, अब उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। जिन बातों को दाऊद ने पुराने नियम में कहा वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था और यीशु मसीह ने उन बातों को माना। इसलिए भजन संहिता 110 के 1 में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हम देखते हैं ये भजन दाऊद का भजन है। पुराने नियम में जो लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने उन बातों को नए नियम में कहा तो पूरी तरह से सही रीति से उसने कहा। उसने किसी भी बात को अपने रीति से नहीं कहा या उसे बदल कर नहीं कहा। जिस प्रकार दाऊद ने कहा वैसे ही यीशु मसीह ने भी नए नियम में कहा। जो भी बातें हम पुराने नियम में देखते हैं और नए नियम में देखते हैं, हमें ये जानना है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया था। इसलिए पहली बात हमें ये जानना है कि ये मनुष्य की बातें नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई बातें हैं। दूसरा पत्रस 1 का 21वां वाक्य। दूसरा पत्रस 1 का 21वां वाक्य, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हम देखते हैं पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे, जो राजा थे दाऊद के समान, वो सब पवित्र आत्मा में हो करके बातें करते थे। हम देखते हैं हमारे पास पुराना नियम पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचा है, तो नया नियम कैसे आया?
वो भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला है, क्योंकि दाऊद ने जिस बात को कहा उस बात को यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा में होकर के कहा। यूहन्ना 16 का 13वां वाक्य, यूहन्ना 16 का 13वां वाक्य, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, ये पवित्र आत्मा है जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह भी कह रहा है कि पवित्र आत्मा उसके चेलों के पास, प्रेरितों के पास आएगा और उन्हें समझाएगा किस प्रकार उन्हें बोलना है। वो यीशु मसीह की बातें सुनेंगे, स्वर्ग से वो सुनेंगे और उसी प्रकार पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करेगा कि उन्हें क्या बोलना है। यूहन्ना 14 का 26वां वाक्य, यूहन्ना 14 का 26वां वाक्य, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो बातें हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देखते हैं, ये सब बातें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए गए थे। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई की बातें सिखाएगा। प्रेरितों के काम से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ लिखा हुआ है ये पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया था। जो भी कुछ हम पुराने नियम में, नए नियम में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है और वो हमें सत्य की बातें समझाता है। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 3 के 16 में लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 3 का 16वां वाक्य, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसी कारण जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, हम ऐसा ना कहे ये वचन मूसा का है या दाऊद का है या यशायाह का है, लेकिन इन सब को पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया और इन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा था। लिखा है 16वें वाक्य में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो मानव जाति का है। कुंवारी मरियम के द्वारा उसका जन्म हुआ। यीशु मसीह संसार में आया, वो परमेश्वर का पुत्र है। उसे दाऊद का पुत्र कहा गया है। रोमियो 1 का 3 वाक्य, रोमियो 1 का 3 वाक्य, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हम देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो हमारे तरह एक इंसान है जिसे भूख लगती थी, नींद आई तो वो सो गया। हमारे पापों के खातिर वो मारा गया। हम यीशु मसीह के प्रभुता के बारे में भी देखते हैं, इसी कारण वो दाऊद का प्रभु हुआ। यीशु मसीह दाऊद के वंशावली से था। वो इस संसार में आया, एक स्त्री का बीज था, परमेश्वर का पुत्र था। चौथे वाक्य में हम उसकी प्रभुता को देखते हैं और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। लूका 1 का 26वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 1 का 26वां वाक्य, यहाँ पे स्वर्गदूत क्या कहता है हम देखेंगे।
छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के समस्त नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। 28वां वाक्य, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यहाँ पर हम यीशु मसीह की प्रभुता देखते हैं और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक मानव जाति है और उसकी प्रभुता सब पर है। 37वां वाक्य, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। फिलिपियों 2 का 6 वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 का 6 वाक्य, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10वां वाक्य, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह दाऊद का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मानव जाति था जो दाऊद और परमेश्वर का पुत्र था और वो सब पर उसकी प्रभुता भी थी। यीशु मसीह को लोगों पर तरस आया, उसने परमेश्वर के वचन से उन्हें सिखाया, उनकी सहायता करी, परमेश्वर के वचन से उनके मन को प्रकाशित किया। आज भी हम देखते हैं यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, हमारा शिक्षक है। वो राजाओं का राजा है, वो हमारा परमेश्वर है, आने वाला प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है। और जब हम उसके वचन को सुनते हैं हम भी उन लोगों के समान आनंदित होंगे और हम कहेंगे कि सचमुच में यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाता है। हम दूसरे भाग में आएंगे। मरकुस 12 का 38वां वाक्य। मरकुस 12 का 38वां वाक्य, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने
हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को और वहाँ के लोगों को समझाया कि उन्हें शास्त्रियों से चौकस रहना है, क्योंकि वो कई बार गलत बातें सिखाते हैं, बुराई सिखाते हैं और कपट की बातें सिखाते हैं। ये सही नहीं है। इस उपदेश में मिलावट है, दिखावट है। मत्ती 16 का छठा वाक्य। मत्ती 16 का छठा वाक्य। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फारिसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। यहाँ पर यीशु मसीह उन शास्त्रियों के बारे में कह रहा है कि लोगों को सावधान रहना है। 7वां वाक्य। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वे ऐसा कहता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उन शास्त्रियों के बारे में कह रहा है जो लोगों को गलत उपदेश और शिक्षा दे रहे थे। 8वां वाक्य। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु ये कि तुम फारिसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। 12वां वाक्य। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फारिसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। अब यीशु मसीह के चेले और जो लोग वहाँ पर थे वो समझ गए कि यीशु मसीह रोटियों के बारे में नहीं कह रहा था, लेकिन उनको समझा रहा था कि फारिसियों और सदूकियों के उपदेश और शिक्षा गलत है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। यीशु मसीह उन्हें समझा रहा था कि उनके उपदेश और शिक्षा को नहीं मानना है। लूका 12 का पहला वाक्य। लूका 12 का पहला वाक्य। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। यहाँ पर यीशु मसीह फिर से अपने चेलों को बता रहा था, उन्हें चेतावनी दे रहा था कि इनके उपदेश और शिक्षा को नहीं मानना है। यीशु मसीह नहीं चाहता था कि ये लोग उनके आदतों पर पड़ जाए। यीशु मसीह बताना चाहता था कि ये पाखंडी लोग हैं और इनसे सावधान रहना ज़रूरी है। यीशु मसीह इनके छल और कपट का खुलासा कर रहा था। ये ऐसे लोग हैं जो सच्चे रीति से प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए नहीं प्रार्थना करते कि परमेश्वर इनकी प्रार्थना सुनकर उत्तर दे, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि ये कितने धर्मी है। हम देखते हैं कई बार लोग दूसरों को बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के वायदे तुम्हारे जीवन में पूरे होंगी, और जब तुम मेरे पास आओगे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे लिए दान और दशांश भी लेकर आओ। वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर सचमुच हमारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें उत्तर देगा। ऐसे कई प्रकार के प्रार्थना हमें देखने को मिलते हैं। ये ऐसे दिखावटी लोग हैं, कपटी है, जो लंबे लंबे प्रार्थना करते हैं ताकि लोगों को प्रभावित कर सके।
परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग अधिक दंड पाएंगे। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से हमें दूर हटना है। हमें उनके पास जा कर के प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें ऐसे लोगों के बीच नहीं जाने देगा, यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 23 का 13वां वाक्य, मत्ती 23 का 13वां वाक्य, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ये ऐसे लोग हैं जो खुद बचाए नहीं गए हैं, इनका नया जन्म नहीं हुआ है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। ये ऐसे लोग हैं जो लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, उपवास रखकर प्रार्थना करूँगा और तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और उसके बाद कहते हैं कि तुम मेरे लिए दान लेकर के आओ। ये ऐसे प्रचारक है जो पहले से ही इतने अमीर हैं, इनके पास इतने पैसे हैं, लेकिन उन विधवाओं से भी ये पैसे लेते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और अपना धन इकट्ठा करते हैं। गरीब लोग, विधवा लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनकर प्रार्थना का उत्तर दे, इसलिए जो कुछ उनके पास है उसे इकट्ठा कर कर ला के उस प्रचारक को दे देते हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें समझ देगा और ऐसे लोगों से दूर रखेगा। हर एक व्यक्ति जो प्रचार करता है, भविष्यवाणी करता है, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करता है, ऐसे लोग पूरी तरह से सच्चे नहीं होते हैं। 15वां वाक्य, हे कपटी शास्त्रियों और फारिसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकिया बना देते हो। 33वां वाक्य, हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। जो व्यक्ति पहले से ही नरक की ओर जा रहा है, मेरी प्रार्थना है आप उसे मौका नहीं देंगे कि वो आकर के आपके लिए भविष्यवाणी करे, आपके लिए झूठी प्रार्थना नहीं करेंगे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको समझ और बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, ताकि आप ऐसे लोगों को जान सकेंगे और ऐसों से दूर रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के कलीसिया के लोग परमेश्वर के दुल्हन है और परमेश्वर उन्हें संभाले रखता है। उनकी आत्मा जो परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है, परमेश्वर उन्हें संभाले रखता है। अगर आप सचमुच में परमेश्वर के वचन के प्रचारक हैं, तो परमेश्वर की कलीसिया के लोग जो परमेश्वर के दुल्हन हैं, उनकी चिंता आप करेंगे। जिनका सचमुच में नया जन्म हुआ है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, ऐसे लोग मसीह के दुल्हन हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि अनजान लोग, कपटी लोग, बुरे लोग उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करें। 2 कुरिन्थियों 11 का 2 वाक्य, 2 कुरिन्थियों 11 का 2 वाक्य, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। 3 वाक्य, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। उसी का 13वां वाक्य, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित
और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये ऐसे लोग हैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, लेकिन दूसरी कलीसिया से भेड़ों को चुरा लेते हैं और उन्हें गलत शिक्षा देते हैं। यहाँ वहाँ कलीसिया बनाते हैं और लोग जो सच्ची कलीसिया में जा रहे हैं उन्हें अपने पास बुलाते हैं कि आओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की कलीसिया में सही रीति से जा रहा है, परमेश्वर के सत्य वचन को सुन रहा है, परमेश्वर में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप अपनी कलीसिया में क्यों चुरा लेते हो? दूसरी कलीसिया से लोगों को चुराने के बजाय उन्हें संसार में जाना चाहिए, उन लोगों के बीच में जो पाप में खोए हुए हैं, इस संसार में खोए हुए हैं, जो पाप में खोए हुए हैं और इस संसार में खोए हुए हैं। अगर सचमुच में आप परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार आपके जीवन में है, तो आप जाए उन पापियों के बीच में और परमेश्वर का वचन सुनाकर उनका उद्धार करें। 14वां वाक्य, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा सावधान कर रहा है। 13वां वाक्य, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मेरी प्रार्थना है हम परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनते रहे और उसके अनुसार अपना जीवन बिताए, यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 24 का 24वां वाक्य, मत्ती 24 का 24वां वाक्य, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। जो पहले से ही परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के कार्य को सही रूप से कर रहे हैं, चुने हुए हैं, उन्हें भी ये भरमा देते हैं। पहले से ही उनका नया जन्म हुआ है, उन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया है, यीशु मसीह के उपदेशों और शिक्षा पर चल रहे हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो इन्हें बुलाते हैं अपनी कलीसिया में, इन्हें भरमा देते हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन संसार के जो पापी जन हैं उनके पास जाकर के परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहिए। मेरी प्रार्थना है ऐसे भरमाने वाले लोगों के पास हम नहीं जाएंगे, उनकी चालाकी में हम नहीं फंसेंगे, यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है जो बातें हमने परमेश्वर के वचनों से सीखा है, हम उसकी आज्ञाकारिता में रहेंगे, और जब हम परमेश्वर के वचनों की आज्ञा को मानेंगे, जो आशीषें हमारे लिए है वो सचमुच हमारे हो जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से। हम तीसरे भाग में आएंगे, मरकुस 12 का 41 से 44वां वाक्य, मरकुस 12 का 41 से 44वां वाक्य। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। यीशु मसीह बड़े ध्यान से देख रहा था किस प्रकार लोग पैसे डाल रहे थे। इसी प्रकार अपनी कलीसिया में भी जो लोग पैसा इकट्ठा करते उन्हें ध्यान देना चाहिए। जब लोग कलीसिया में पैसे डालते हैं
उन पैसों को सही रीति से गिनकर उसका लेखा लिखना पड़ता है। अब जब हम लॉकडाउन में हैं और कलीसिया में जा नहीं पा रहे, जो भी आपका दान और दशांश है उसे हमें अलग रख देना चाहिए ताकि बाद में हम कलीसिया में डाल सके। 42वां वाक्य, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। आपके पास जो कुछ भी है परमेश्वर जानता है और आपको पूरे दिल से देना जरूरी है। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यीशु मसीह ये कहना चाहता है, जो धनवान लोग हैं वो अपना दशांश लेकर के आते हैं। कई लोग उससे बढ़ कर के भी देते हैं। परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है, वो धनवान है तो वो बढ़ कर के देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये कंगाल विधवा के पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी। ये इसका दशवांश भी नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन जो कुछ उसके पास था उसने ला करके परमेश्वर के भवन में दिया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इस विधवा ने जो कुछ उसके पास था सब उसने दान में डाल दिया। मेरी प्रार्थना है हम परमेश्वर को अपनी सामर्थ, अपना सब कुछ उसे पूरी रीति से देंगे। परमेश्वर की सेवा हम पूरे बुद्धि और ज्ञान से करेंगे। जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं यीशु मसीह स्वर्ग से देख रहा है और वो अपने स्वर्गदूतों को बताएगा कि देखो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी ने मेरे लिए सब कुछ दे दिया। 2 कुरिन्थियों 8 का दूसरा वाक्य, 2 कुरिन्थियों 8 का दूसरा वाक्य, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। पौलुस कह रहा है कि इनके क्लेश, संकट में भी, कंगालपन में भी इन्होंने उदारता से बहुत कुछ दिया। 3 वाक्य उनके विषय में, मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। प्रेरित ने यहाँ इनसे कहा कि हम जानते हैं तुम कठिनाई में हो, तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए तुम दान मत देना। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम अपने आशीषों से चूक जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए हम भी देना चाहते हैं ताकि परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे। 4 वाक्य, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। ये लोग अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा के लिए देना चाहते हैं। हम भी सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। अगर हम भी लोगों के पास जा कर के परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। हम लोगों के बीच में जाके ट्रैक्ट्स बांट सकते हैं। हम फ़ोन करके भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर का संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं। ये ऐसे लोग थे जो अपने कंगालपन, अपनी गरीबी के बारे में सोचते नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए वो आगे बढ़े। जब हम रिटायर हो जाते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता,
हम अखबार उठा के पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, बातें करते हैं, फिर हम सो जाते हैं। हमारे पास कोई काम नहीं होता है, हर समय हम सोते रहते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते और हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। अगर हम ऐसा आरामदायक जीवन बिताते हैं तो शायद हम समय से पूर्व मर भी जाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के कार्य के लिए आगे आए। हम कलीसिया के अगुवे से कह सकते हैं, मेरे पास समय है, मुझे कार्य दो, मुझे बताओ मैं कहाँ जा कर के सुसमाचार का प्रचार करूं। परमेश्वर भी आपके दिल की इच्छा को देखेगा, आपको बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर भी आपका इस्तेमाल करेगा और बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। हमें ये ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर को पूरे मन से, पूरी इच्छा से, पूरी सामर्थ से हम परमेश्वर की सेवा करेंगे और परमेश्वर हमारे अन्न और जल को आशीषित करेगा। जो कुछ हमारे पास है वो हम परमेश्वर को दे और उसकी सेवा करें। जब हम पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा करते हैं इस संसार में और स्वर्ग में भी हमें उसका प्रतिफल मिलेगा यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर हमें दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 14वां वाक्य, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 14वां वाक्य, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना है, अपना धन निकालना है ताकि हम उसकी सेवा पूरे मन से कर सके। अपने अनुभव से परमेश्वर की सेवा करें ताकि वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हम परमेश्वर के लिए राजदूत बने। 20वें वाक्य में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। देने से लेना धन्य है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं हम ये ध्यान रखें कि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता जाएगा। जब हम लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, अपने पैसों से दूसरों की सहायता करते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय में भी जो कुछ हम दूसरों के लिए कर सकते हैं हमें करना चाहिए। कई लोग अपने देश के लोगों से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपना घर जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो सरकार को दे देते हैं ताकि सरकार बीमार लोगों को वहाँ रख सके। अगर संसार के लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं हमें कितना करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं हमारे पास ऐसे घर पड़े हुए हैं जो खाली है, हमारे पास ज़मीन पड़ा हुआ है जो खाली है, क्यों ना हम परमेश्वर के कार्य के लिए उसे दे ताकि परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे। प्रेरितों के काम 20 का 35वां वाक्य, प्रेरितों के काम 20 का 35वां वाक्य, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस गति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। कई परिवार के लोग गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं, हम उनकी सहायता कर सकते हैं। आपकी कलीसिया में शायद कोई है जिसका कोई नहीं है, वो अकेला है, उसकी पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। ऐसे बच्चे की सहायता हमें करनी चाहिए। जिस प्रकार
हमने मरकुस में पढ़ा कि यीशु मसीह ने उस विधवा की तरफ देखा कि वो क्या डाल रही है और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। इसी प्रकार जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर उसे देखता है और हमें बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ हम किसी के लिए करते हैं, कलीसिया के लिए करते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से सब कुछ देखता है और वो हमें उसका प्रतिफल देगा यीशु मसीह के नाम से। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ आप दूसरों के लिए करते हैं, कलीसिया के लिए करते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 25 का 34वां वाक्य। मत्ती 25 का 34वां वाक्य। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर हमसे भी ऐसा कहेगा और हमें स्वर्ग में रखेगा। जवान, बच्चे सब परमेश्वर के लिए अपना ज्ञान, अपना गुण दे सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमसे कहेगा, धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ। 35वां वाक्य। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मेरी प्रार्थना है आपके जीवन के आखिरी दिन में आप परमेश्वर से अच्छी बातें सुनेंगे। जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के लोगों की सहायता करते हैं, जो कुछ हमने किसी के लिए भी किया है, उस अंतिम दिन में हमें उसका प्रतिफल मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। जब हम परमेश्वर के लिए, दूसरों के लिए हम कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा वो आशीषित होंगे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। अगर हम जानते हैं कि मसीह हमारा प्रभु है तो हम पूरे दिल से उसके लिए कार्य करें। आइए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें। हम जान चुके हैं पुराने नियम में, नए नियम में जो कुछ लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया था और हम कहे, परमेश्वर मैं तेरे वचनों से प्रेम करता हूँ। हम कहे, परमेश्वर अब से मैं तेरे वचनों को आदर से देखूंगा और उसे पूरा करूंगा। हमें पूरे दिल से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, उसे मानना है और उसके अनुसार जीना है। प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं तेरे वचनों में बना रहूं और तेरे वचनों के अनुसार मैं अपना जीवन बिता सकूं। प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं गलत बातों पर ना चलूं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे ताकि संसार की गलत शिक्षा पर मैं ना जाऊं, लेकिन तेरे सत्य की बातों को जानकर तेरे पीछे चलने वाला बनूं। प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर ताकि मैं दिखा सकूं कि सचमुच में मैं तुझसे प्रेम करता हूं।
पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से मैं तेरी सेवा करने वाला हूँ और तेरे इच्छा के अनुसार, तेरे उपदेशों के अनुसार मैं अपना जीवन बिता सकूँ। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए कार्य करने वाले हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने भंडार से हमारी हर ज़रूरतों को पूरी करेगा। जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारे मनों को तेरे वचनों के द्वारा प्रकाशित किया है। हम जानते हैं तू दाऊद का पुत्र है और परमेश्वर का पुत्र है और तेरे राज्य का कोई अंत नहीं होगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमें उस स्वर्ग राज्य के भागी बनाया है। परमेश्वर तू हमें अनुग्रह दे ताकि हम तेरे राज्य में कार्य करने वाले हो और तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए कार्य करने वाले हो और तेरे राज्य में हर समय बने रहने वाले होंगे। यीशु मसीह के नाम से हर समय हम अपने लिए सोचने वाले नहीं, लेकिन दूसरों को देने वाले होंगे। यीशु मसीह के नाम से हम जानते जब हम तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए कार्य करेंगे, तू हम सबको बहुतायत से आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे वायदों पर खड़े रहेंगे और तुझसे आशीष पाने वाले होंगे। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी भलाइयाँ हम सबके साथ बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के राज्य में हम आगे बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।